रात के 2:30 बज रहे थे। शहर धीरे धीरे खामोशी में डूब चुका था। दूर कहीं किसी गाड़ी की हल्की सी आवाज और कभी-कभी किसी आवारा कुत्ते का भौंकना इस सन्नाटे को और गहरा बना रहा था। इसी खामोशी के बीच आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरा छोटा था और हल्की सी नीली रोशनी में डूबा हुआ। लैपटॉप की स्क्रीन का ठंडा ग्लो उसके चेहरे पर गिर रहा था। आंखों के नीचे हल्का सा साया, थकान और बेचैनी दोनों साफ नजर आ रहे थे। नींद उसे दूर थी। आदत के मुताबिक वो बस टाइम पास कर रहा था। कभी फोन स्क्रॉल करता, कभी लैपटॉप। फिर अचानक उसकी नजर एक नए चैट प्लेटफॉर्म पर पड़ी। कुछ अजीब था उस इंटरफेस में। सिंपल लेकिन थोड़ा ज्यादा ही खामोश, जैसे कोई देख रहा हो। आरव ने बिना सोचे उसे ओपन कर लिया। स्क्रीन पर एक रैंडम यूजर नेम जनरेट हुआ और तुरंत एक मैसेज आया, हाय। आरव हल्का सा मुस्कुरा दिया। कोई रैंडम बंदा होगा, उसने सोचा। उसने कैजुअली रिप्लाई किया, हेलो। 2 सेकंड की खामोशी, फिर एक और मैसेज आया, तुम्हारे कमरे का रंग ब्लू है ना? आरव के हाथ रुक गए। उसकी आंखें धीरे से उठीं और उसने अपने कमरे की दीवारों की तरफ देखा। हाँ, वो ब्लू ही थी। उसका दिल हल्का सा तेज धड़कने लगा। उसने टाइप किया, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? स्क्रीन पर टाइपिंग डॉट्स ब्लिंक करने लगे और फिर मैसेज आया, तुम्हारे पीछे जो शेल्फ है उस पर एक पुरानी किताब रखी है, उसका कवर फटा हुआ है। आरव का गला सूख गया। धीरे धीरे वो अपनी कुर्सी से पीछे मुड़ा। उसकी नजर सीधा शेल्फ पर गई और वहां वही किताब रखी थी, फटी हुई कवर के साथ। उसकी सांसें तेज हो गई। अब डर क्लियरली महसूस हो रहा था। वो तुरंत स्क्रीन की तरफ मुड़ा। तुम कौन हो? उसने लिखा। कुछ सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आया। कमरा और भी ज्यादा खामोश लगने लगा। फिर स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभर कर आया, मैं वही हूं जो तुम्हें देख रहा है। आरव की आंखें फट गईं। उसने तुरंत अपने पीछे देखा। कमरा वैसा ही था, खाली। लेकिन अब हवा में कुछ बदल चुका था, जैसे कोई और भी वहां हो। आरव ने डर और क्यूरियोसिटी के बीच एक और स्टेप लिया। उसने अपना वेब कैम ऑन कर दिया। स्क्रीन पर उसका अपना चेहरा नजर आया, थका हुआ, डरा हुआ। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक पल के लिए उसने चैन की सांस ली। तभी एक मैसेज फ्लैश हुआ, कैमरा बंद मत करो। आरव का दिल दोबारा तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत टाइप किया, तुम्हें कैसे पता मैंने कैमरा ऑन किया? इस बार जवाब नहीं आया, बस एक फाइल रिसीव हुई। उसका कर्सर धीरे धीरे उस फाइल की तरफ बढ़ा और उसने क्लिक किया। इमेज ओपन हुई। आरव का खून जम गया। वो उसके कमरे की तस्वीर थी, बिल्कुल सेम एंगल से। और उस तस्वीर में उसके पीछे एक लंबी धुंधली सी शैडो खड़ी थी, इंसान जैसी, लेकिन बिल्कुल इंसान नहीं। आरव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं था। वो दोबारा स्क्रीन की तरफ देखता है। उसके हाथ कांप रहे थे। ये क्या है? उसने टाइप किया। रिप्लाई आया, तुम मुझे देख नहीं सकते, अभी नहीं। अब आरव कंट्रोल खो रहा था। वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसने रूम की लाइट्स ऑन कर दी, बेड के नीचे देखा, क्लोजेट खोला, कर्टन्स हटाए, हर जगह चेक किया। कुछ भी नहीं था, लेकिन डर कम नहीं हो रहा था। जब वो वापस लैपटॉप के पास आया, एक नया मैसेज था, तुम जितना ढूंढोगे मैं उतना पास आऊंगा। आरव ने तुरंत लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ग्लिच करने लगी। बटन्स काम नहीं कर रहे थे। कर्सर हिल रहा था, जैसे कंट्रोल उसके पास नहीं हो। और तभी एक वीडियो कॉल पॉपअप आया, अननोन आईडी। आरव जम गया। उसके पास 2 ऑप्शंस थे, इग्नोर करे या एक्सेप्ट करे। उसने धीरे से एक्सेप्ट कर लिया। स्क्रीन ब्लैक हो गई। सिर्फ हल्की सी सांस लेने की आवाज आ रही थी। आरव ने धीरे से कहा, हेलो। कोई जवाब नहीं। फिर अंधेरे में से एक इमेज उभरने लगी, एक वीडियो फीड।
आरव का दिल रुक सा गया। वो उसका अपना कमरा था, लेकिन किसी और एंगल से, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। कैमरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर स्टेप के साथ आरव की सांसें तेज होती गईं, और सबसे डरावनी बात ये कि वो वीडियो रियलिटी से 1 सेकंड आगे चल रहा था, जैसे जो होने वाला है वो पहले स्क्रीन पर दिख रहा हो। आरव ने स्क्रीन में देखा, उसके पीछे वो शैडो अब क्लियर हो रही थी, लंबी, टेढ़ी और धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। आरव का जिस्म जम गया। वो धीरे धीरे अपना सिर मोड़ने लगा पीछे देखने के लिए, और उसी पल स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और फिर कुछ भी नहीं, सिर्फ खामोशी। सुबह हो चुकी थी। आरव के घर वाले उसके कमरे के बाहर खड़े थे, दरवाजा नॉक कर रहे थे। आरव कोई जवाब नहीं। उन्होंने जोर से दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल साफ था, बेड ठीक था, सब कुछ अपनी जगह पर था। बस आरव नहीं था। न उसका फोन, न उसके स्लिपर्स, जैसे वो कभी था ही नहीं। डेस्क पर सिर्फ एक लैपटॉप पड़ा था। स्क्रीन हल्की सी ग्लो कर रही थी। घर वाले धीरे धीरे उसके करीब आए और स्क्रीन की तरफ देखा। चैट विंडो खुली हुई थी और उसमें एक मैसेज लिखा था, अब मैं बाहर हूं और तुम अंदर। और कमरे की खामोशी में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अभी भी वहां मौजूद हो, देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो।